अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आज का जो व्लॉग है वो कर रहे हैं हम कि मरीम नवाज और इमरान खान एक पेज पे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड दो बड़ी सियासी जमातें हैं, दोनों एक पेज पे हैं। और इस पेज का जो इंटरेस्टिंगली मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कहाँ पे ये दोनों एक हैं। एक इनकी सोच है, एक इनकी सोच और जो पॉलिटिकल सोच है वो एक ही है। और मेरी असेसमेंट में ये दोनों का जो पॉलिटिकल ख़ास तौर पे जो आने वाले इलेक्शन में जो नैरेटिव है जिसको हम बयानिया बोलते हैं वो दोनों का एक है। वो क्या है, वो इस व्लॉग का आज मेरा मौजू है। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई है कि खान साहब जो हैं, जब उनकी हुकूमत 10 महीने पहले ख़त्म हुई तो हुआ ये कि ख्याल यही था कि खान साहब अपनी पॉलिटिकल जो है ना बहुत बड़े फेलियर का शिकार करेंगे, क्योंकि उनके 3.5 साल में ना तो उनके पास कोई गवर्नेंस का कोई बड़ा नामी ग्रामी उनकी अचीवमेंट थी, ना महंगाई भी उनके ज़माने में बढ़ गई थी, बेरोज़गारी भी बढ़ गई थी, गुर्बत में भी इजाफा हुआ था, पाकिस्तान की कोई ग्रोथ भी कोई इतनी नामी ग्रामी नहीं थी। और ये भी सच है कि खान साहब ने एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड वाइडली एक रिसेशन के साथ साथ एक कोरोना को भी फेस किया। उस पर मेरे ख्याल में वन मस्ट बी अप्रिशिएटिंग इमरान पॉलिसीज, वो अपनी जगह। मगर सवाल ये है कि वो कौन सा $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने इमरान खान को ज़मीन से आसमान पे ले गया विद इन 10 मंथ्स। वो था रजीम चेंज का आइडिया। इमरान खान ने मेरा हाल पाकिस्तान की जो वोटर की नफ्सियात है, मैं समझता हूँ उसमें से खान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100 में से 200 नंबर लिए हैं। वो किस तरह लिए हैं कि खान ने एक नया नैरेटिव ये बयान किया कि बजाय खान लोगों के पास ये लेके जाए कि मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने पाकिस्तान के लिए ये पॉलिसी बना दी, मैंने मोटरवे बना दी, मैंने स्कूल फ्री कर दिए, मैंने 2000 क्रिकेट की ग्राउंड्स बना दी, मैंने स्विमिंग पूल बना दिए। काम एक भी नहीं हुआ है। वो जिस तरह था कि रोज़गार पाकिस्तान में बारिश हो जाएगी, करप्शन क्योंकि ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें सही होगी, तो मेरे हिसाब से बड़ी एक एवरेज परफॉर्मेंस ही 3.5 साल में। मगर की पॉइंट जो खान ने निकाला, एक तो एक एंटी अमेरिकन मोशन को बड़ा यूज़ किया। हालांकि खान वही खान जब वजीर आजम था तो जब अमेरिका गया तो आगे कहता कि जनाब मैं तो वर्ल्ड कप जीत गया, अमरीकी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, डोनाल्ड ट्रंप को मेरे ते रह गए, ਉਹਦੀ बीवी भी बड़ी शौक ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। तो एक तरफ इंतहाई दिल ਦੇ ਚ बड़ा अमरीकियों का बड़ा एक घुमंड पैदा होगा खाने कि मैं अमरीकियों को कॉन्कर कर लिया, देखो जी मेरी अंग्रेजी देखो, मेरी पर्सनैलिटी देखो, मैं दुनिया के सब तो बड़े सदर के नाल खड़ोता हूं, अगे लाता मैं। तो वही बंदा, वही खान जो ये प्राइड लेता था कि मैं अमेरिका में बड़ा कामयाब रहा हूँ, अमेरिका में मेरी बड़ी फॉलोइंग है, अमेरिकी हुकूमत मेरे पे बड़ी इंप्रेस है, डोनाल्ड ट्रंप से मेरे बड़े अच्छे रिलेशन बन गए, वही आके यहाँ पे यू टर्न ले गया कि जनाब वो अमेरिका ने लाता, अमेरिका ने लाता, चलो वो भूल गए। फिर उसके साथ जो दूसरा इजाफा हुआ, जो असल मेरा आज का टॉपिक है, वो था रजीम चेंज। फिर अगला जो तोपों का रुख कर दिया गया जनरल बाजवा की तरफ, कि जनरल बाजवा ने ये सारा कुछ किया। जनरल बाजवा के शहबाज शरीफ से ताल्लुकात थे, वो ताल्लुकात बढ़ते गए, वो पंजाबी के अंदर उन्होंने नीमे नीमे काम पाया तो जाके जनाब मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून ने ये सीखा है इमरान खान से कि असी भी यही काम करना है। अगर आप रिसेंटली इन्हीं दिनों में देखें कि मरीम क्या करी तो आपको बिल्कुल इमरान खान 2 नजर आएगा। मरीम ने 3 चीज़ों पे आजकल फोकस किया हुआ है। एक तो वो पुराने जो रिटायर्ड जजेज हैं सब उनका नाम ले रही है, पनामा पनामा पनामा, सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद, पनामा केस ये हो गया। पॉइंट क्या है, मरीम भी इसी पे खड़ी हो गई है। मरीम मुस्लिम लीग नून ने भी इसी में बका जानी है कि बजाय हम ये बताएं कि जनाब IMF के आगे हम कुछ नहीं कर सके, महंगाई बिल्कुल इमरान खान बराबर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बेरोज़गारी में 10 गुना इमरान खान से भी आगे चले गए हैं, मायूसी इमरान खान से भी 10 गुना आगे चले गए हैं, सोसाइटी में एक्सपोर्ट बढ़नी थी वो भी नहीं बढ़ी, वो भी इमरान खान से मुकाबला नहीं। यानी कि इन 10 महीने में एक चीज़ में ये इमरान खान से मुकाबला नहीं कर सके। और इसी तरह इमरान खान जब अपने 3.5 साल में थे, इमरान खान की एक्सपोर्ट्स का ज़रूर इजाफा होता, मगर ओवरऑल कोई खां कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकता था कि 3.5 साल में मैंने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी है, मैंने पाकिस्तान में कोई रेवोल्यूशन ले आऊँ। तो वो वही पाकिस्तान था। अब इन्होंने ये किया है, ये इस वक्त इनकी स्ट्रेटजी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो बयानी है वो वन लाइनर है। वो वन लाइनर है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं, जो सारा काम ख़राब हुआ है, वो 2016, 17, 18 की एक साजिश है, जो रजीम चेंज की साजिश है, जिसमें जो उस वक्त के सबसे बड़े जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे वो उसमें भी जनरल बाजवा भी आते हैं, मगर वो फोकस कर रहे हैं जनरल फैज़ पे। और उसके साथ वो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और इमरान खान ये सारे एक पेज पे थे, और इन्होंने एक रजीम चेंज सबसे पहले हमारी की। तो मरीम ने ये केस ले गया कि अगर खान साहब का केस है कि खान कहता है जी मेरी रजीम चेंज है, उसका इंसाफ मेरे मिलना चाहिए, तो मरीम कहती साडा अब्बा भी सानू इंसाफ दो, सानू किसी करी ना हल किया, हमारी भी रजीम चेंज हुई है।
तो ये वो लाइन है, ये वो थिन लाइन है जहाँ पे पाकिस्तान की जो अगला जो इलेक्शन है वो इंटरेस्टिंगली दोनों का एक ही नैरेटिव में होगा, दोनों का एक ही बयानी होगा। इधर से इमरान खान आएगा, वो कहेगा जी मेरे साथ जो ज्यादती है 2022 में, अगर मेरी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो पाकिस्तान में दूध की नहरें होनी थी, शहद यहाँ पे पानी में नलकों में आना करना था, रोज़गार इतना था कि अमेरिका, स्वीडन, जापान, सारी दुनिया ने अगर होना था यार सान पाकिस्तान का वीज़ा दे दो, नौकरी लैनी है। तो जो सारा कुछ होते होते ये जनरल बाजवा ने देखो अमरीकियों से मिलकर मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। लिहाजा बयानिया किया कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ। वो एक असल में खान ने बड़ी खूबसूरती से अपने बाहर एक एनिमी तलाश कर ली जो परफॉर्मेंस की रीज़न बन जाएगी। अब मरियम के लिए जो मसला था, नून के लिए जो मसला था, नवाज शरीफ के लिए मसला था कि देने को हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो हम बता सकें। IMF से हम बात नहीं कर सके और ख़बरें अंदर की इतनी खौफनाक आ रही है कि IMF कहते हैं नक दे चने चबवा रहा है। उन्होंने आपको 7 बिलियन US डॉलर, उनका कहना है कि अगर हम आपको पैसे भी दे देना फिर भी आपको 7 बिलियन US डॉलर चाहिए, आपका डिफ़ॉल्ट फिर होगा। तो हमें बताएं कि अगर आपके पास 7 बिलियन डॉलर हैं हमारे कर्जे लेने के बाद, या गारंटी दे दें कि चाइना दे देगा, सऊदी अरब दे देगा, आपका कोई दोस्त दे देगा, कोई आसमान से आ जाएंगे तो ठीक है, अब हम आपको दे देते हैं पैसे, आप हमसे एग्रीमेंट कर लें। तो पाकिस्तान इस वक्त ना हवा में, ना ज़मीन पे, ना आसमान पे है। इसका मतलब है ये हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी वहीं पर चले हैं। इसीलिए अगर आप देखें, मरियम ने कभी ये एक्नॉलेज नहीं किया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हमारी हुकूमत है, वो चाची की हुकूमत है, वो PDM है, वो इत्तेहादियों की हुकूमत है। वो अपना टाइम भी गिनती है इमरान खान की तरह 2016-17 से। वो कहते हैं 2017 में पाकिस्तान में तो बहार ही बहार थी, अगर नवाज शरीफ में जाते तो जो इमरान खान का हाइपोथेसिस है वही मेरा है कि जनाब अगर हम पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म ना होती तो सारे इंडियन ने यहाँ आना था नौकरी करने, बांग्लादेश वालों ने यहाँ की ज़मीनें खरीदनी थी, स्वीडन वालों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट के लिए पाँव पकड़ना था कि यार ये नवाज शरीफ ने इतनी तरक्की कर दी है, खुदा के लिए हमें इस मुल्क की सिटीजनशिप दे दो। तो दोनों ने इंतहाई अक्लमंदी से, इंतहाई वो कहते हैं ना मदारियों की तरह एक चीज़ ढूंढ ली है उन्होंने। बहरहाल एक फ़र्क ज़रूर है, दोनों के जर्नल अलग अलग हैं। उन्होंने जनरल फैज़ ढूंढा है क्योंकि दोनों पॉलिटिकली एक दूसरे के बहुत मुखालिफ हैं, लिहाजा दोनों ने एक जनरल कॉमन फ्रेंड नहीं बनाया, कॉमन एनिमी नहीं बनाया, अपना अपना जर्नल है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान का जो जर्नल है जिसने उसको तबाह बर्बाद किया, नहीं तो सारी पाकिस्तान की तरक्की होने लगी थी, सियासत से एक इनकलाब आने लगा था, वो जनरल बाजवा है। और इन्होंने भी यही काम करना था मगर इनको जनरल फैज़ पड़ गया। तो एक अपना अपना जनरल है। अब क्योंकि दोनों ने एक किसी चीज़ पे तो इकट्ठे होना नहीं, तो बिना ये इनकी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा अगर अच्छा जनरल बाजवा को इमरान खान ने इल्ज़ाम लगा दिया तो हमारा किस तरह इल्ज़ाम बनता है, हम जनरल फैज़ पे लगा देते हैं। तो अपना अपना जर्नल है, दोनों के मुतालबात हो चुके हैं, आपको रिकॉर्ड दोनों मौजूद हैं। इमरान खान साहब फरमा चुके हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मैं वज़ीर आज़म था, मैं पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव था और मेरा जो एक मतहत मेरे जो मिलिट्री जनरल था वो कह रहा है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से होने चाहिए, हमें यूक्रेन पे जो मेरी पॉलिसी थी उससे बरक्स उन्होंने बात की, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, वो अपना मुतालबा करता है। और मरियम नवाज साहब आजकल एक्सट्रीम पीक पे हैं, वो जिस चैनल पे जा रही है, जिस जगह पे तकरीरें कर रही हैं, शेखपुरा चले जाएँ, गुजरांवाला चले जाएँ, वो कह रही है जनरल फैज़ उनको याद आ गया, वो कहते हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए उसने। और साथ ये भी बड़ी बड़ी खबरें लीक करवाई जा रही हैं कि जनाब कोई व्हाट्सएप ग्रुप थे इधर, जो हमारे साकिब निसार साहब है वो कहते हैं मेरा व्हाट्सएप गुआच गया। मरियम को जूँ ही याद आया कि साकिब निसार एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, तो साथ ही उनका भी व्हाट्सएप गुम हो गया, पहले कभी उनका भी गुम नहीं हुआ, कभी उनका नाम नहीं है। तो इस वक्त जो सारा जो मेरी समरी है इस सारी गुफ्तगू की वो ये है कि मरियम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून और इमरान खान एक पेज पे हैं, दोनों का एक बयानिया, और बयानिया बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं जनरल बाजवा ने हमारी सारा हुकूमत से निकाला, नहीं तो हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाने। ये कह रहे हैं जी कि हमें ये आज की हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है मरीम की, ये हमारी हुकूमत है। वो कहती है हमारी हुकूमत नवाज शरीफ की थी और उसको जनरल फैज़ ने निकाला। तो ये जो कहा जा रहा है ना दोनों तराजू बराबर करो, इसका मतलब है या दोनों को नहल करो या दोनों को अहल करो, ताकि फिर 0 मीटर बात हो तो बात चले। तो आप इस आने वाले इलेक्शन में, वो एक अलग बहस है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, अगर वो अपना पंजाब और KPK में 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं या आने वाले इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे कि दोनों का नैरेटिव, दोनों का बयानिया एक ही होगा कि हमारी रजीम चेंज हुई है, हमारी रजीम चेंज डंडे पे तब्दील हुई है, डंडे सोटे से हमें बदला गया है, हमने पाकिस्तान को बाहर खूबसूरत बाग बनाना था और ये एक ने हमें जो करैक्टर दे दिया वो जनरल बाजवा को उन्होंने ये किया, एक कहते हैं जनरल फैज़ है उन्होंने किया। बहरहाल सोच एक ही है, टारगेट दोनों का एक ही है और बंदे अपने अपने अलग हैं। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे जल्द मुलाकात होगी।